तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हम बात करते हैं ब्रिक्स की। अब देखिए ब्रिक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे देश आते हैं। वैसे देखा जाए तो शुरुआत में ब्रिक्स में सिर्फ 4 ही मेंबर थे। ब्रिक्स यानी कि एक एब्रीविएशन से बना है जो इनके देशों का जो फर्स्ट लेटर है उससे डिनोट करता है। ब्रिक्स में बी जो डिनोट करता है वो ब्राज़ील को करता है, आर रशिया, आई इंडिया और सी चाइना। लेकिन फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई ब्रिक्स की। वैसे देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत पहले से ही था, लेकिन फिर बाद में एक इकोनॉमिस्ट ने इस तरह के जो देश थे उनको नाम दिया ब्रिक्स। तो बाद में इन देशों ने भी सोचा कि क्यों ना हम इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर रियलिटी में पेश कर दे और यहाँ पर ब्रिक्स को बना दे। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रिक्स की शुरुआत हुई। और यहाँ पर फिर इसके बाद जो दुनिया भर की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले कि भाई यहाँ पर रशिया जो है उसने क्रीमिया को हथिया लिया। फिर बाद में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ। इसकी वजह से जो नेटो है और जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली कि भाई हमारी तरफ से जो एक सहयोगी देश था उसके ऊपर समस्या आ रही है। इसके अलावा अमेरिका यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है उसने, और बहुत सारे जो दूसरे देश हैं, उत्तर कोरिया है, रशिया के तो ऊपर यहाँ पर अभी सैंक्शंस लगाया है। अब देखिए ऐसा होता है कि जो देश यहाँ पर अमेरिका की बात मानते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई देश अमेरिका की बात ना माने और अमेरिका की नीतियों के हिसाब से ना चले तो अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है और उनके यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्रिक्स को यहाँ पर बनाया गया, ताकि यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा हो तो ब्रिक्स में जो शामिल जो देश है वो आपस में किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत ना हो और यहाँ पर व्यापार भी कर सके, सहयोग भी बढ़ा सके और जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी यहाँ पर कर सके। तो ये चीज़ एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना देती है जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान जो भारत का एक परम दुश्मन देश है वो भी इसमें शामिल होने के लिए अब एप्लीकेशन उसने फाइल कर दी है। और ये बात सामने निकल कर आई है। उनके जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के खालिद जी, उन्होंने यहाँ पर ये सब बातें बोली है कि हमने यहाँ पर रशिया की जो प्रेसिडेंसी है जो 2024 में होगी उसमें यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बकवास बात होगी, क्योंकि देखा जाए तो इससे पाकिस्तान को तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा लेकिन भारत को शायद उतना बेनिफिट ना हो। और वैसे भी देखा जाए तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन 2024 में तो होना ही होना है, जिसमें 6 नए देश शामिल होंगे, जिसमें से सऊदी अरब है, मिस्र है, ईरान है, इथियोपिया है और ब्राज़ील तो पहले से ही है, अर्जेंटीना भी उसमें शामिल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना का भी थोड़ा सा दाएं बाएं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हेवियर माइली आए हैं उनके राष्ट्रपति, उनका यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है ब्रिक्स में शामिल होने का। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई यहाँ पर हम पाकिस्तान शामिल हो जाएंगे तो हम यहाँ पर चाइना के भी करीब रहेंगे, रशिया के भी करीब रहेंगे और अमेरिका से थोड़ी सी हमारी वैसी बातें चल रही है, थोड़ा सा रिश्ते जो है ख़राब हो रहे हैं, तो उससे भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत सहयोग वहाँ से ले लेंगे। अमेरिका से ना मिला तो हम यहाँ पर ब्रिक्स से ले लेंगे। तो ये बात है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो ब्रिक्स में शामिल हो पाएगा या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दुनिया भर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 41% सिर्फ ब्रिक्स कंट्रियों में आता है, जिसमें से आपको पता है कि चाइना की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है ही एरिया वाइज, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 41% इन ब्रिक्स देशों में शामिल है। और इसके अलावा दुनिया भर की जो जीडीपी है उसका 24% जो है ब्रिक्स देशों से ही यहाँ पर बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा जीडीपी के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड होता है, जीडीपी तो उनकी अलग बात है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम वो खुद भी कर लेते हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कितना किया जाता है वो भी देखा जाता है। तो दुनिया भर में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें ब्रिक्स की हिस्सेदारी जो है वो 16%। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन ये बन गया है कि भाई इसके प्रति आकर्षण बहुत सारे देश कर रहे हैं कि भाई हमें भी शामिल कर लो, हमें भी शामिल कर लो। और इस साल हमने देखा है कि लगभग 30 से भी ज़्यादा देशों ने यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इंटरेस्ट शो कर दिया है। मोरक्को, अर्जेंटीना तो खैर शामिल होने वाला है। इसके अलावा अल्जीरिया, टूनीशिया, इजिप्ट भी शामिल होने वाला है अगले साल। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यहाँ पर अमेरिका की डोमिनेटेड जो
चीज़ें हैं उससे यहाँ पर दूर होना चाहते हैं और ब्रिक्स की तरफ आकर्षित होना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम देश हैं वो हम अमेरिका के साथ भी व्यापार करते थे, लेकिन अमेरिका के साथ व्यापार करने में हमें यहाँ पर दिक्कत है कि भाई हम यहाँ पर अगर कोई सा एंटी अमेरिकन स्टेप ले लेंगे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो हम ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्यों ना ब्रिक्स में शामिल हो जाए कि यहाँ पर कोई सैंक्शंस का तो खतरा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें चलती है वो आपसी सहयोग से चलती है, ना कि किसी एक के डोमिनेंस से। तो यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ पर ब्रिक्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आए, लेकिन यहाँ पर इस साल तो यहाँ पर जो इसका समिट हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट थे पुतिन साहब वो तो शामिल नहीं हुए, लेकिन जो अगले साल जो इसकी समिट होने वाली है वो रशिया में ही होने वाली है। रशिया का एक इंपॉर्टेंट शहर है कज़ान, वहाँ पर इसकी समिट की जाएगी और ये जो इस साल जो ऐड किए गए हैं वो फॉर्मली जो ब्रिक्स है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसका नाम जो होगा ब्रिक्स प्लस होगा या फिर कोई और सा नाम होगा वो देखने वाली बात होगी जब अगले साल यहाँ पर रशिया में इसका समिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 6 देश तो शामिल होने ही होने वाले हैं, तो फॉर्मली ये ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर जो एप्लीकेशन आई है वो पाकिस्तान की तरफ से आई है और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है रशिया में उनका नाम है मोहम्मद खालिद जमाली। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हाँ भाई ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन रशिया को दे दी है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन उस मेज़बान देश को ही दी जाती है जहाँ पर उसका समिट होना है, तो अगले साल जो समिट होने वाला है वो रशिया में ही होने वाला है। तो यहाँ जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है वो यहाँ पर रशिया को की गई कि भाई हमारी ये रहा आवेदन पत्र और हमारा ये मांग है कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं और हम आपसे सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसमें शामिल कर लो। अब देखिए सारी बातें होगी, ये 2024 के समिट होगा उसमें शामिल होगी कि भाई यहाँ पर कितने देश होंगे जो पाकिस्तान की एंट्री है वो ब्रिक्स में सपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चाइना की एंट्री ब्रिक्स में होती है नहीं होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखा जाए तो भारत यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को यहाँ पर ब्रिक्स से दूर ही रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके भी काफ़ी ज़्यादा सहयोगी है, खास करके जो चाइना है उसके फॉर्म में। चाइना को यहाँ पर पाकिस्तान का ऑल वेदर एलाई समझा जाता है और कोई सी भी चीज़ हो यहाँ पर चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने आता ही आता है। और इसके अलावा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे देशों के ऊपर भी है, जैसे कि ईरान है। अब देखिए अगले साल यहाँ पर ईरान फुल मेंबर बन जाएगा तो उसके पास यहाँ पर वोटिंग राइट आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया है कि भाई यहाँ पर जितने भी सामान है उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो या फिर जो पेट्रोल का जो एक्सपोर्ट है चाइना को करना हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर अब चाइना जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रशिया के ऊपर भी आ गया कि भाई यहाँ पर अब रशिया जो है वो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने तो रशिया के ऊपर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, जिसके बाद यहाँ पर जो रशिया की जो होप है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर है। तो चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो रशिया के ऊपर भी है, ईरान के ऊपर भी है। इसके अलावा जो सऊदी अरब है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्फ्लुएंस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो अपने यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है और इसके लिए यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहयोग करने वाला है। तो यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो भी इसकी बात मानेगा और सऊदी अरब तो वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा दोस्त माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मिस्र एक मुस्लिम देश है, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान के काफ़ी करीबी मित्र है। वैसे संबंध तो भारत के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है जब इस चीज़ की, तो यहाँ पर जो देश हैं ये मुस्लिम देश है वो यहाँ पर पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर सीरियस है तो यहाँ पर ब्रिक्स के जो देश होंगे अगले साल वो यहाँ पर पाकिस्तान की एंट्री के लिए भी यहाँ पर सीरियस होंगे। वैसे देखा जाए तो भारत ने यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए कोई वो नहीं किया है कि भाई यहाँ पर भारत यहाँ पर वीटो कर देगा, भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। भारत की तरफ से तो ये कहा गया है कि भाई यहाँ पर अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है तो ये ब्रिक्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की एंट्री भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत चाहता है कि हमारी जो विदेश नीति हो वो यहाँ पर अलग ही चलती रहे और यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान से हमें कोई संबंध नहीं रखने हैं। जब तक यहाँ पर पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्ट करता रहेगा तो हमें यहाँ पर कोई संबंध नहीं रखने पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स में भी वो साथ आ जाएगा तो ये भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक बात होगी, भारत के लिए कंसर्न हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO कहा जाता है उसमें भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ है। वैसे देखा जाए तो दोनों की एंट्री एक साथ ही हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान का साथ तो यहाँ पर है ही उस संगठन में भारत का। और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर पाकिस्तान यहाँ पर ब्रिक्स के जरिए इसमें एंट्री कर जाता है तो ये चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान और रशिया को काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लेगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर अगर दोनों देश क्लोज होते हैं तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा जो हथियार मंगाता है आज भी वो रशिया से ही मंगाता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी जाएगी तो ये एक एंटी इंडिया मूव क्या माना जाएगा कि भाई ब्रिक्स यहाँ पर पाकिस्तान को ऐड करा है तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, ये एक एंटी इंडिया मूव है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो भी अपने हित देखेगा, क्योंकि देखा जाए तो पश्चिमी देशों की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई खास तवज्जो दी नहीं जा रही है रशिया को और सैंक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसका जो अब
एक कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर एक एशियन कंट्रीज़ और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम यहाँ पर इंडिया की जियोपॉलिटिक्स देखें तो यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर रशिया से थोड़ा दूर जाता जा रहा है, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर वैसे ही बर्बाद हो गई है सैंक्शंस की वजह से, और जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। तो भारत के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो यूरोपियन देश है, अमेरिका है, उनके साथ ज़्यादा है। तो भारत ने यहाँ पर इनका सहयोग जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रशिया को इतनी खास पसंद नहीं आ रही है। तो रशिया भी यहाँ पर ऐसे मूव चलेगा जिससे यहाँ पर इंडिया को एक मैसेज देने की कोशिश करेगी, भाई यहाँ पर अगर आप हमारा साथ छोड़ोगे तो हम यहाँ पर जो आपके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड करने की जो चीज़ है वो भी यहाँ पर यही चीज़ देखी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना ऑयल है वो ढंग से बेच नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑयल की, कि भाई यहाँ पर ऑयल चाहिए। और ऑयल की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ही तगड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। उसके पास पैसे नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा जो पैसा पाकिस्तान खर्चा करता है किसी विदेशी चीज़ में तो वो ऑयल ही है। तो ऑयल ख़रीदने में यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर ब्रिक्स में अगर वो ऐड हो जाता है तो यहाँ पर रशिया जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट दे सकता है, और ये डिस्काउंट से यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान के फेवर में जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज़ और है जिससे फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान का, वो ये है कि यहाँ पर ब्रिक्स बैंक बना हुआ है जिसमें भारत ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर एक बार यहाँ पर पाकिस्तान एक ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर ब्रिक्स बैंक के ज़रिए पाकिस्तान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोन मिल जाएगा, और ये चीज़ें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है उसकी वजह से। और यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी भी तरीके करके यहाँ पर जो है उसको बचाना है। और यही चीज़ें देखकर यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इजराइल को यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर सप्लाई कर रहा है हथियार, और जो फ़लस्तीन का जो कॉज है उसको छोड़ दिया कि भाई हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर शायद हो सकता है कि ब्रिक्स में काफ़ी हाई चांसेस है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए। और वैसे भी देखा जाए तो उसकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 7वें पोजीशन पर है वो। तो इतने ताकतवर देश को नज़रअंदाज करना किसी भी देश के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल तो है ही। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताया गया है। क्या यहाँ पर जो रशिया है और जो चाइना है वो दोनों मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान को ऐड करते हैं या नहीं, और ये जो इंडिया है वो किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की जो एडिशन है उसको यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा, ये देखने वाली बात है। क्या आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।